अब पता नहीं यहाँ पे वो चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये दिन रात के 24 घंटों में से 20 घंटे कमोबेश लोगों को चाय मुहैया की जाती है और लोग मक्खियों की तरह वहाँ पर बैठे होते हैं और चाय को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो किसी ने खूब कहा है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मज़दाक। निशाताबाद पुल की जो मुनासबत है वो इस तरह से है कि इसके बिल्कुल बाएं साइड पर निशात मिल और चनाब मिल है सेंटर। इसके बारे में शुनीद है कि आईटी और मोबाइल इन दोनों की बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर कायम होने जा रही है और इसकी जो आर्किटेक्चर्स और तामीरात की जो ज़िम्मेदारी है वो शाहनवाज एसोसिएट के पास है। ट्रैवल टेक पर खुशामदीद। मैं हूँ साद अज़ीमी। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में और फैसलाबाद के इलाके शेखपुरा रोड पर। आज हम आपको शेखपुरा रोड की सैर करवाएंगे। इस वक्त हम आवान चौक में मौजूद हैं। मेरी बिल्कुल बैक साइड पर जो रोड आप देख रहे हैं वो सरगोदा रोड है। बाएं तरफ लारी अड्डा फैसलाबाद की तरफ जाता है और दाएं तरफ ये सरगोदा की तरफ जाता है। यहाँ से हम आपको शेखपुरा रोड की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं ये शेखपुरा रोड के आवान चौक की मेन मार्केट है। यहाँ पर सवारियाँ जो लाहौर और शेखपुरा रोड की तरफ से आती हैं वो यहाँ पर उतरती हैं और यहीं से सवार भी होती हैं। यहाँ पर लोग उतरने के बाद जहाँ उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद पर जाना हो वहाँ जाने के लिए जिंची रक्शे, ऑटो रक्शे, इन ड्राइव या उबर जिसको भी वो सहूलत महसूस हो उससे लेकर जाते हैं। इस मार्केट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाय खाने, खाने की दुकानें और दूसरे कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं। मेरे बाएं जानब आप एक सरकारी बिल्डिंग देख रहे हैं। ये पीटीसीएल का सर्विस सेंटर है जो अंडर वन रूफ मल्टी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर पीटीसीएल का चुस्त स्टाफ जो है वो लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। इस तरफ मार्केट है और ये शेखपुरा रोड से आगे बढ़ते हुए मेरे बिल्कुल सामने जो सुरख ईंटों वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कुछ अर्सा पहले तांगा स्टैंड हुआ करता था जहाँ लोग अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए तांगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर इस जगह को एक सियासी शख्सियत ने लीज़ पर लिया और लीज़ पर लेने के बाद यहाँ पर साहिल हॉस्पिटल बनाया गया। साहिल अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला दिन रात कुर्बो जवार की आबादी के लिए सेहत की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और साहिल हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में यहाँ पर बाटा शू कंपनी का एक मेन स्टोर है जहाँ पर रंगारंग और मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के जूते दस्तयाब हैं। दाएं तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू कोटा माशाल्लाह कैफ़े है और ये चाय खाना भी है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि न्यू कोटा के नाम से या कोटा चाय खाना के नाम से चाय खाने मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत तेज़ी के साथ फैले हैं। अब पता नहीं यहाँ पे वो चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये दिन रात के 24 घंटों में से 20 घंटे कमोबेश लोगों को चाय मुहैया की जाती है और लोग मक्खियों की तरह वहाँ पर बैठे होते हैं और चाय को एंजॉय कर रहे होते हैं। दाएं तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के शोरूम्स नज़र आएंगे आपको। बाटा, सर्विस, BA किड्स और गारमेंट्स की मुख्तलिफ़ दुकानें। और मेरे बाएं तरफ साहिल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ एक जामिया मस्जिद है। जामिया मस्जिद ज़ेर तामीर है और ये अपने तर्ज़ में तामीर की वजह से बड़ी मशहूर और मारूफ़ है जामिया मस्जिद मदनी के नाम से। ये एक बड़ा अलमिया है कि आप मसाजिद जो हैं वो सिर्फ़ नमाज के औकात में खुलती हैं। अदरवाइज़ कुछ अर्सा पहले मसाजिद सोशल सेंटर के तौर पर काम किया करती थी। जो मुसाफिर हज़रात आया करते थे वो यहाँ पर नमाज की अदायगी के अलावा आराम भी किया करते थे और यहाँ पर लोगों के मसाइल भी हल किए जाते थे और मुख्तलिफ़ समाजी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता था। लेकिन अब ये सिर्फ़ नमाज के औकात में या तदरीस कुरान के औकात में खुलती हैं, इसके अलावा ये बंद रहती हैं। जामिया मस्जिद मदनी के बिल्कुल साथ क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। इसका नाम क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स की निस्बत से रखा गया है क्योंकि ये जगह जो है वो क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल ने गवर्नमेंट को लीज़ पर दी है और इस स्कूल की सुपरविज़न जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो लेकिन इसका नाम जो है वो क्रिसेंट टेक्सटाइल ग्रुप की मुनासबत से रखा गया है।
इसके बिल्कुल बगल में क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद है। वो भी जगह क्रिसेंट टेक्सटाइल ने गवर्नमेंट को दी है। वहाँ पर खेलों की मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मौजूद हैं। लोगों को और बच्चों को और बड़ों को मार्शल आर्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और दूसरे मुशागिल जो हैं खेलों के मुशागिल, उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और मुकाबला जात का अहतमाम भी किया जाता है। ये मरकज़ बहाली माजूरा फिजियोथेरेपी और मसनूई अज़ा का मरकज़ है। यहाँ पर अगर किसी को स्मार्ट का मसला हो या चलने फिरने में दुश्वारी हो तो मसनूई अज़ा फराहम किए जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ज़िंदगी के तौर पर गुजारने की पोजीशन में आ जाते हैं। हमारा सफ़र जो है वो शेखपुरा रोड पर आगे बढ़ रहा है। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स के ज़रिए एहतमाम स्कूल्स की बिल्डिंग की बैरूनी दीवार पर आपको फल और सब्ज़ियाँ अर्ज़ा नरखों पे मिलेंगी। और ये शाम को ज़्यादातर जो है वो मिनी मंडी सजाई जाती है। लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फल भी ख़रीदने के लिए आते हैं और सब्ज़ियाँ भी ख़रीदने के लिए आते हैं। मेरे दाएं हाथ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वाटर टैंक है। यहाँ पर नहरी पानी की सप्लाई वासा के ज़ेरे एहतमाम और ज़ेरे इंतज़ाम कुर्बो जवार की आबादी के लिए फ़राहम करने का अहतमाम किया जाता है। स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और इसकी एक ख़ास बात जो है वो ये है कि इस चारदीवारी में वासा के ज़रिए इंतज़ाम एक लैब भी कायम है। उस लैब में पानी की टेस्टिंग की जाती है, मटेरियल टेस्ट किया जाता है, मुख्तलिफ़ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि अवामुन्नास को साफ़ सुथरा पानी जो है पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए मुहैया किया जाए। वाटर टैंक के बिल्कुल सामने शेखपुरा रोड के ऊपर क्रिसेंट स्कूल की बिल्कुल दीवार के साथ ये एक मिनी मंडी, जहाँ पर फल और सब्ज़ियाँ अवामुन्नास के लिए अर्ज़ा नरखों पर दस्तयाब हैं। शाम के औकात में यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात का काफ़ी रश देखने में आता है, जो अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए यहाँ से सब्ज़ियाँ और फल ख़रीदने के लिए आते हैं और यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करके घर जाते हैं। इसके बिल्कुल साथ आपको पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चर का ऑफ़िस नज़र आएगा। ये काफ़ी तवील अरसे से यहाँ पर कायम है और हौज़री एसोसिएशन के तमाम तर मामलात को यहीं पर मैनेज किया जाता है। बाकी इस रोड पर आगे बढ़ते हुए रोड के दोनों असरात में बैंकेट हॉल और फूड चेन की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस कायम हैं। ये इस वक्त हम मिल्लत चौक से गुज़र रहे हैं। मिल्लत चौक शेखपुरा रोड के ऊपर मरकज़ी चौराहा है, जिसमें एक रोड जो है वो इकबाल स्टेडियम की तरफ जाती है और दूसरी तरफ बिल्कुल बिलमुकाबल रोड जो है वो गनोला की तरफ जाती है और खिचियाँ बरनाला की तरफ, और वहाँ से डिप्टी वाला इंटरचेंज की तरफ मुंसलिक हो जाती है। इसके बिल्कुल साथ एक चौक आता है। ये वाला रोड मेरे दाएं हाथ पर गुलिस्तान कॉलोनी को जाता है और इस रोड के ऊपर फार्मेसीज़, हॉस्पिटल्स, अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल और मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो डेरा जमाए बैठे हैं। लोग यहाँ पर अपनी सेहत की बहाली के लिए अद्वियात लेने के लिए आते हैं और जैसे जैसे डॉक्टर्स की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे अमराज की तादाद बढ़ती जा रही है। वो किसी ने खूब कहा है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मसदाक। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़ और मरीज़ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेखपुरा रोड पर यहाँ पर टिम्बर्स का, सिरामिक्स, टाइल्स, लोहे का, शीशे का और हार्डवेयर का काम, तमाम तर स्टोर्स यहाँ पर दस्तयाब हैं। और ये आप यूँ समझ लें कि अगर आपने घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए बुनियादें खोदने से लेकर फिनिशिंग तक तमाम तर साजो सामान शेखपुरा रोड पर यहाँ पर आपको मुनासिब नरखों पर दस्तयाब हैं। तकरीबन तमाम तरह अशिया जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो घर बनाने के ज़िम्मन में आपको काम आ सकती हैं। और ये मिल्लत चौक से लेकर तकरीबन आपको निशाताबाद पुल तक दोनों तरफ, रोड्स के दोनों तरफ ये मार्केट आपको नज़र आएगी। तो ज़्यादातर लोग जो तामीराती सामान लेने के लिए आते हैं वो यहीं पे आते हैं। सड़क की हालत इतनी को मिसाली नहीं है,
अगर आप 4 व्हील पे जा रहे हों गाड़ी पे तो आप जस्ट थकन महसूस करेंगे, और अगर आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि आपके साथ साथ आपकी मोटर बाइक के भी जोड़ हिल जाएंगे। तो फिर आपको घर जाकर यकीनी तौर पे हल्दी वाला दूध पीना चाहिए ताकि आप भी ठीक हों, और मोटरसाइकिल किसी मशाक मकैनिक के हवाले करनी चाहिए ताकि उसका भी कुछ काम जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। इस वक्त हम हाजियाबाद से गुज़र रहे हैं। हाजियाबाद एक बड़ी मारूफ आबादी है शेखपुरा रोड के ऊपर। ट्रैफिक का हजूम है और ट्रैफिक यहाँ पर बेहंगम है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन आपको ट्रैफिक का नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि बाइक्स फास्ट लाइन में चली जा रही हैं, जैसे कि मैं ख़ुद भी फास्ट लाइन में ड्राइव कर रहा हूँ, और रिक्शे, बाइक्स, गाड़ियाँ सारा मिक्स होकर चला जा रहे हैं। ये यू टर्न है और यू टर्न पर हमेशा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो तो बड़े बुरे तरीके से होती है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं टकराव होना जो है वो भी ज़रूरी हो जाता है। सड़क की हालत के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपने अंदर भी और निज़ाम में भी उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं। शेखपुरा रोड इस हवाले से बहुत अहम रोड है फैसलाबाद का कि ये बहुत गुंजानाबाद रोड है और मुख्तलिफ़ आबादियों से गुज़रता हुआ ये मेन शहरा में मुंतकिल होता है, और जो आबादियां हैं उनकी भी आबादी बहुत गुंजान कही जा सकती है। तमाम तर ब्रांड इस रोड के ऊपर मौजूद हैं। बहुत मशहूर व मारूफ़ जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो इस रोड के ऊपर हैं, और पेट्रोल पंप के मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस रोड के ऊपर हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मिसाकुल माल यहाँ पर मौजूद है। मिसाकुल माल बहुत बड़ा प्लाज़ा है और उसमें फिर इम्तियाज़ स्टोर मौजूद है। तो हम आपको इम्तियाज़ स्टोर के बारे में कुछ बताते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम मिसाकुल माल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। मिसाकुल माल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाज़ा है और यहाँ पर तमाम ब्रांड्स तकरीबन मौजूद हैं। फॉकन नाइफ, KFC, मैकडोनल्ड्स, और सबसे बढ़कर ये कि इम्तियाज़ स्टोर यहाँ पर मौजूद है। इम्तियाज़ स्टोर जो है ये फैसलाबाद के मरकज़ी स्टोर्स में से गिना जाता है। कराची और तमाम बड़े शहरों के साथ ये फैसलाबाद में भी कायम है। इसकी एक ख़ास बात है कि यहाँ पर ग्रोसरी के जो कस्टमर हैं वो बहुत रश करते हैं, और इम्तियाज़ की ग्रोसरी की सेल तकरीबन 80% समझी जा सकती है। लेकिन ग्रोसरी के अलावा भी तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज़ मेगा स्टोर है ये। इसके साथ आप देखेंगे इम्तियाज़ के बिल्कुल बिलमुकाबिल लालपुल ग्रिल एंड बार रेस्टोरेंट अभी हाल ही में कायम हुआ है। तो इसके जायके की बड़ी शोहरत है, तो लोग यहाँ पर इस के जायके से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल एक मेडिकल सेंटर है हेल्थ ग्रेड के नाम से, और यहाँ पर तिब्बी अमला दिन रात के 24 घंटे कुर्बो जवार की आबादी के लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के लिए दस्तयाब है। तो हम यहाँ से अब आगे शेखपुरा रोड की तरफ, शेखपुरा रोड पर तो हम मौजूद हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं। इम्तियाज़ स्टोर से आगे निकलकर हम शेखपुरा रोड पर अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक से ख़ुद ही बचना पड़ता है, क्योंकि फैसलाबाद की ट्रैफिक की एक ख़ास निशानी है कि ये बड़ी बेहंगम ट्रैफिक है और बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म है। मोटर बाइक कहाँ से आ जाएगी, ये ऑटो रिक्शा कहाँ से आ जाएगा, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सही लफ्ज़ों में, सही मानों में यही कहा जा सकता है कि सड़क के ऊपर रहते हुए हिफाजती इक़दाम आपने ख़ुद तय करने हैं, अपने आप को ख़ुद बचाना है। तो चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, तो इस वजह से भी ये बात मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें अपने सामने जो है वो निशाताबाद का पुल नज़र आ रहा है, तो हम पुल को क्रॉस करते हुए फिर आगे जाएंगे। निशाताबाद का ये पुल जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कायम किया गया है और ये काफ़ी कदीम पुल है। तो इसकी हालत बता रही है कि अब इसको रिन्यू करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ नहीं हुई।
तो इसलिए अवामुन्नास और जितना पब्लिक ट्रैफिक सेक्टर है वो इसी से इस्तेफ़ादा कर रहा है। तो निशाताबाद पुल की जो मुनासबत है वो इस तरह से है कि इसके बिल्कुल बाएं साइड पर निशात मिल और चिनाब मिल है। ये दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और फैसलाबाद की तरक्की और मुल्क कौम की तरक्की के अपना हिस्सा बिल्कुल दिन रात डाल रहे हैं। इन दोनों के जो फैब्रिक्स की क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास है। और शेखपुरा रोड के बिल्कुल आगाज़ में ही क्रिश्चियन टेक्सटाइल मिल्स जिसका तारुफ़ करवाया गया था वो भी मौजूद है। और क्रिश्चियन टेक्सटाइल का फैब्रिक तो तकरीबन मोर देन 90% एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही फैसलाबाद की पहचान है और फैसलाबाद की इस पहचान को वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की पहचान समझा जाता है। यहाँ मलकपुर की आबादी है और मलकपुर बहुत पुराना एरिया है और बड़ा गुंजानाबाद इलाका है शेखपुरा रोड का। तो यहाँ दो तरफ़ा आप ट्रैफिक की रवानी और अवामुन्नास के रश की वजह से समझ सकते हैं कि माशाल्लाह बड़ी भरपूर रौनक और बड़ी भरपूर आबादी है शेखपुरा रोड की। मेरे बाएं हाथ पर ग्रे स्टेशन है। यहाँ पर बिजली की तरसील का काम और प्रोडक्शन का काम दोनों होते हैं और ये फैसलाबाद का बड़ा ग्रे स्टेशन जो है वो समझा जाता है। यहाँ से करीबी तमाम आबादियों को जो है वो बिजली की तरसील की जाती है। मलकपुर से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरफ़ा आबादी में बड़ा भरपूर नज़र आ रहा है और ये बड़ी मुश्किल से गाड़ियों का टकराव होते हुए बचा है। और इस ड्राइवर ने रोकी है गाड़ी कि मुझे आपने ऐसे क्यों क्रॉस करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बट जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ट्रैफिक बड़ी बेहंगम है, तो उसके अमली में ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि बस वाले ने हमें प्रेस करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो ये चूँकि भट्टा स्टॉप है मानावाला का और ये मानावाला छोटा मानावाला कहलाता है। ये फैसलाबाद निशाताबाद पुल के थोड़ा ही फासले पर आगे है। तो जो बड़ा मानावाला है वो तकरीबन फैसलाबाद और शेखपुरा रोड के बिल्कुल शेखपुरा के बिल्कुल दरमियान में आता है। तो इसको हम छोटा मानावाला कहते हैं। छोटा मानावाला की एक और पहचान और शनाख्त एक मादरे इल्मी है जिसको नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का इदारा मैनचेस्टर सिटी फैसलाबाद के लिए ख़ास तौर पर कायम किया गया और यहाँ से बच्चे तहसील इल्म के लिए आते हैं और फैसलाबाद और ख़ुसूसन कराची के टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। टेक्सटाइल वीविंग का काम हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम हो या टेक्सटाइल डाइंग का काम हो, इन तमाम शोबाजात के लिए थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली तमाम तर कोर्सेज जो हमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते हैं। तो टेक्सटाइल के मुतल्लिक़ तमाम तर शोबाजात की तालीम के साथ साथ जदीद दौर के बाकी तकाज़ों को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए और बाकी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इन्होंने आईटी सेक्टर को भी यहाँ पर कायम किया है। तो अब यहाँ पर टेक्सटाइल के साथ साथ आईटी की भी तालीम दी जाती है और दूसरे फ़नून जो हैं उनको भी बतौर कोर्सेज शुरू किया गया है। इस तरह से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो टेक्सटाइल के लिए ख़ुसूसी तौर पर कायम की गई थी अब हमा जहत यूनिवर्सिटी के तौर पर सामने आ रही है। और यहाँ से तहसील इल्म करने के बाद बच्चे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और नेशनली और बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी सर्विसेज जो है वो पेश करते हैं और ज़र मुबादला में इजाफ़े का बाइस बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मानावाला में मौजूद है। तो मानावाला में इसके अलावा भी दार अरकम, कैम्ब्रिज, फास,
इनके कैंपसेस भी मौजूद हैं जो इल्म के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर अपनी खिदमात को ऑफ़र किए हुए हैं। कदरे सुकून सा महसूस हुआ है सड़क की हालत से। क्या जाएगा कि यहाँ पर भी सड़क की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल सोहा माल के नाम से ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर तामीर हो रही है जो अनकरीब कम व बेश 7 से 8 माह में ऑपरेशनल हो जाएगी। और सबीना टाउन से गुज़रते हुए शेखपुरा रोड के इस इलाके में भी दो तरफ़ा तौर पर सिरामिक्स और टाइल्स के वेयर हाउसेज़ और फैक्ट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। तो अगर आपने अपनी पसंद की टाइल्स और पत्थरों की कटिंग करवानी है तो आप डिस्प्ले सेंटर जाने की बजाय, किसी शोरूम पे जाने की बजाय इन फैक्ट्रीज़ में बराह रास्त विज़िट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आपकी डिमांड के ऐन मुताबिक आपको सामान मुहैया करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ अमल है। ये मेरे दाएं तरफ स्विक सेंटर है, जो अगर केनार रोड की तरफ से आएँ तो उसके बाएं हाथ पर आखिरी कमर्शियल सेंटर है स्विक सेंटर के नाम पे। बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है और इसमें बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कायम हैं। स्विक सेंटर पार्किंग में बड़ा शानदार निज़ाम उनकी तरफ मौजूद है। और ये यहाँ से खुर्लियाँ वाला जो है वो 10 किलोमीटर रह जाता है और शेखपुरा जो है वो 90 किलोमीटर है। लाहौर 124 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से। और यहाँ से हमारे बाएं तरफ पैराडाइज़ कॉलोनी का मरकज़ी गेट है, पैराडाइज़ वैली के नाम से। और उसके बिल्कुल साथ जो रोड बाएं हाथ टर्न कर रही है ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे जाती है फेडमिक की तरफ और फेडमिक से गुज़रती हुई साइयां वाला इंटरचेंज की तरफ और मोटरवे के साथ मुंसलिक हो जाती है। वहाँ से लाहौर इस्लामाबाद के लिए आप सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। और मेरे दाएं हाथ आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गटवाला कमर्शियल हब के नाम से है। ये बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है गटवाला कमर्शियल सेंटर। इसके बारे में शुनीद है कि आईटी और मोबाइल इन दोनों की बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर कायम होने जा रही है। और इसकी जो आर्किटेक्चर्स और तामीरात की जो ज़िम्मेदारी है वो शाहनवाज़ एसोसिएट के पास है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और कई मंजिला इमारत है ये। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सरमायाकारी कर चुके हैं। बट एक तशवीशनाक अमर ये भी है कि कुछ अर्सा पहले मालूम हुआ था कि यहाँ पे कुछ मामलात मतनाज़े भी हैं। तो हम ट्रैवल टच के प्लेटफॉर्म पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी हाउसिंग या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए पहले अच्छी तरह से तस्दीक कर लेनी चाहिए कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है और ये एफडीए से या गवर्नमेंट के मुतल्लिका तमाम इदारा से मंजूर शुदा है। इन सारी चीज़ों की तसल्ली करने के बाद आप वहाँ पर कोई कमर्शियल या डोमेस्टिक प्रॉपर्टी ख़रीदें या अगर आप सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इसके बाद सरमायाकारी करें ताकि आपकी सरमायाकारी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अदरवाइज़ आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मेरे बाएं हाथ पर टफ टाइल का जो फैक्ट्री है, यहाँ पर टाइल्स और सिरामिक्स जो हैं वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है और इनका जो शोरूम है शेखपुरा रोड पे वहाँ पर उनकी सप्लाई की जाती है। पेंट्स और हार्डवेयर्स की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें आपको शेखपुरा रोड में इतने तसलसल के साथ इसलिए नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर सोसाइटीज़ का जाल फैला हुआ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएंगी और चूँकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो लोग यहाँ पर दिन रात मतलब कि वो अपने घरों की तामीर के लिए और बने बनाए घर के हसूल के लिए आते जाते रहते हैं। तो इसलिए इन तमाम इंडस्ट्रीज़ का, जिसको हम सिरामिक टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट और टिम्बर इंडस्ट्री है, उसके शोरूम आपको इसी वजह से यहाँ पर नज़र आएंगे कि तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कसरत जो है वो शेखपुरा रोड पर आपको नज़र आएगी। मेरे बाएं हाथ फैसलाबाद की एक और ख़ुसूसी पहचान गटवाला पार्क, जिसको गटवाला वाइल्ड पार्क कहा जाता है, वो है।
और उसके सामने भी वाइल्ड डिपार्टमेंट का ऑफिस है और उनके ज़रिए इंतज़ाम बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं नर्सरीज़ की शक्ल में और उनके ऑफिस की शक्ल में। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा मौसम भी तब्दील मिला है। पीछे काफ़ी गर्मी थी और यहाँ पर मौसम जो है ना वो कदरे बेहतर हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि सब्ज़ा बढ़ गया है, दरख्तों की भरमार है और मेरे बाएं तरफ जो है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट पार्क है। तो फॉरेस्ट पार्क होने की वजह से भी टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आया है। तो यहाँ पर खुशामदीद का बोर्ड है फॉरेस्ट पार्क गटवाला की तरफ से और लोगों का रश बता रहा है कि वहाँ पे अपना वक्त गुजारने के लिए आए हुए हैं और फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर गेम्स जो हैं वो खेली भी जा रही हैं और कुछ लोग चहलकदमी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों के ऑफिसेज़ और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर बड़ी स्मूथ है जो रोड है, तो इसकी हालत बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि जो फैसलाबाद का सिटी एरिया है, जिसको ख़ुसूसी तौर पे हम कहेंगे कि मिल्लत चौक से लेकर नहर के पुल तक, वो रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। बहरहाल थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो गटवाला इंटरचेंज, जो पहला इंटरचेंज है शेखपुरा रोड का, वो आ रहा है। तो उसके करीब जाकर हम आपको बताएंगे। वहाँ से शेखपुरा रोड जो है वो तकरीबन कोई 80 किलोमीटर रह जाता है। शेखपुरा रोड से शेखपुरा 80 किलोमीटर रह जाता है और शेखपुरा की तरफ जो आज़म सफ़र लोग हैं उनके ट्रैफिक फोकस होकर रह जाती है। बाकी जितनी उस तरफ आबादियाँ हैं जिनमें मानावाला आता है, फ़रोज़ बटवा आता है, वारबटन आता है या दूसरी शाकोट और इस तरह की आबादियाँ हैं, उनकी ट्रैफिक आपको नज़र आएगी। यहाँ पर सुजुकी वालों का लाइलपुर मोटर्स का शोरूम है जो सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और वर्कशॉप के तौर पे, यानी कि 5S शोरूम है। बहुत बड़ा शोरूम है ये। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और आपको अपने सफ़र के बारे में कुछ और बताएंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। किसी भी शाहराह का नाम जब किसी जगह से मंसूब किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है कि वो मंजिल उसकी होती है। जैसा कि हम आज शेखपुरा रोड पर मौजूद हैं, तो शेखपुरा रोड इसलिए कहा जाता है कि ये रोड आपको मुख्तलिफ़ आबादियों से गुज़ारती हुई शेखपुरा तक लेकर जाती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी अगर किसी वाज़े मकसद की हामिल हो तो वो मकसद का हसूल हमारी मंजिल कहलाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में किसी वाज़े मकसद का तयन करें और उस मकसद के हसूल के लिए अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बेहतरीन तरीके से गुजारें। हम अपने सफ़र की तकमील इस शेर के साथ करेंगे, हम के मिट्टी से बने हुए लोग, फिर क्यों हम में फूल नहीं उगते। इसका मतलब ये है, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बतें फैलाइए और मोहब्बतें तकसीम कीजिए। इस नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी में मोहब्बत ही एक ऐसा अमर है, मोहब्बत ही एक ऐसा अमल है कि जिसके फैलाव से हमारी ज़िंदगी में सुकून उतर सकता है और हमारे मुआशरे में सुकून फैल सकता है। अपना ख्याल रखिएगा।